यकीन नहीं होता मुझे कि तुम कब सच बोलते हो और कब नहीं। पहले तुमने कहा कि तुमने कंप्लेन नहीं की, फिर तुमने कहा कि तुमने ही कंप्लेन की, और अब वापस तुम ये कह रही हो कि तुमने कंप्लेन नहीं की। ये मजाक चल रहा है। हैदर, तुमने कंप्लेन की थी कि नहीं की थी? मुझे जवाब चाहिए और अभी चाहिए। दुआ, तुम तो अपने ही जाल में फंस गई। अब क्या करोगी? मैंने कंप्लेन की थी, मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं दुआ, बस बहुत हो चुका। बात को घुमाना बंद करो, समझी? तुम झूठी हो दुआ। क्या हो गया है तुम्हें दुआ? दिख नहीं रहा है हमारे घर की क्या हालत हो चुकी है? कौन सा इल्जाम लगा रही हो अभी रूहान पे? उसे भी जेल भेजना है तुम्हें? मन नहीं भरा तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं। आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन। आपको लगता है मैंने कंप्लेंट की थी ना, तो ठीक है, और अब मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। आप लोगों ने कानून को क्या समझ रखा है? जब मन चाहा कंप्लेन कर दी, जब मन चाहा वापस ले ली, क्या है ये सब? जी, पर कंप्लेंट करने वाले का हक होता है ना कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले सकते हैं। मैं अम्मी के खिलाफ की गई कंप्लेंट वापस लेती हूँ। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें माफ करती हूँ, उन्हें दूसरा मौका देना चाहती हूँ। आप उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए मैडम जी, आप किसी के दबाव में मत आइए। आप कंप्लेंट वापस मत लीजिए। इन दोनों को तो मैं 1 हफ्ते में सुधार दूंगी। देखिए, कुछ ठीक नहीं करना है, किसी को नहीं सुधारना है। ये जरूर किसी की साजिश है। मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट की ही नहीं थी। मैंने FIR अपने देवर के खिलाफ दर्ज की थी। जिसके पास एक गैर कानूनी हथियार है, जिससे वो मुझे और मेरे शौहर को मारना चाहता है। मेरा बना बनाया खेल तो बर्बाद होते हुए दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? रोहन, तू क्या बोल रही है? तुम्हारे पास पिस्तौल कैसे है? रोहन, कुछ तो बोलो। ये क्या बोलेगा हैदर? इसके सर पे जो भूत सवार है ना, वो इसे कुछ बोलने नहीं देगा। नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। रोहन के पास पिस्तौल कैसे आएगी? तुम झूठ बोल रही हो दुआ। इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। इंस्पेक्टर साहब, सबको बताइए कि आपने हमारे घर से वो बंदूक बरामद की थी जिसमें रोहन की उंगलियों के निशान भी थे। मेरा यकीन नहीं है ना आप लोगों को? पूछिए, बताइए इंस्पेक्टर साहब। ये क्या बात कर रही हो आप? ये कोई पिस्तौल वस्तौल के बारे में मुझे भी नहीं पता। क्या बोल रहे हैं आप? ये वो पिस्तौल मैंने खुद आपको दी थी, आपने फोरेंसिक के लिए भेजी थी। वो देखिए मैडम जी, आप ना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये रोहन के पास से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, और आप ही ने तो कहा था इसने आप पर जानलेवा हमला किया था, और ये पिस्तौल की बात तो हुई नहीं थी। क्या बोल रहे हैं आप?
मैंने खुद इस तरह से आपको बंदूक दी थी और क्या बोल रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, रूहान गुस्से में था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा दुआ ने आपको बताया है। देखिए मैडम जी, गैर कानूनन पिस्तौल बरामद हुई आपके बेटे के पास से। सीरियस चार्जेस है, आपका बेटा बच नहीं पाएगा, लंबा जाएगा और आप भी घर जाइए। सुनिए, एक मिनट। वो मेरे पास ये कुछ कीमती गहने हैं, आपको और चाहिए तो और मिल जाएंगे। फिलहाल आप इसे रख लीजिए और इंस्पेक्टर साहब किसी तरह इस बात को रफा दफा कर दीजिए। आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। और चिंता की तो बिल्कुल बात ही मत कीजिए, आपके बेटे को ना कुछ नहीं होगा, हम है ना। जब तक मैं जिंदा हूँ, तू क्या, तेरी जैसी 1000 भी आ जाए तो मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने खुद रोहन के हाथ से गन छीनी थी और वही गन दुआबाजी ने आपको हाथ में दी थी। हाफिज सही कह रहा है, इस बात का गवाह मैं भी हूं। अबे ओ चिलगूजो, पुलिस के सामने ज्यादा कलाकारी नहीं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और दुआ जी आप, अरे इतनी इज्जत है आपके पति की और आपके खानदान की, ऐसे सबसे झूठ बोलवाना अच्छा लगता है क्या आपको? झूठ बोल रहे हैं आप। क्या वजह है इस बेईमानी की? हाँ, अपना ईमान कितने में बेचा है आपने? दुआ जी मर्यादे में रहिए आप। ना मैं रिश्वत लेता हूँ और ना किसी को लेने देता हूँ। एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर हूँ मैं। आप एक ईमानदार अफसर नहीं बल्कि एक बेईमान इंसान है। शर्म नहीं आती आपको? अपने अजीम मुल्क की अजीम वर्दी की इज्जत नहीं है आपको? उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आप एक मुजरिम को बचा के अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया दुआ। मिया, राहत साहब, आप आ गए। राहत साहब, राहत साहब। मैं अपना घर तुम्हारे हवाले करके उम्रा करने गया था दुआ। अपनी जिम्मेदारी ऐसे संभाली है तुमने। पूरी घर की इज्जत को तुमने यहां पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा दिया। अप्पू जी, मैंने वो बस, कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छी औरत घर को आबाद कर सकती है तो एक बुरी औरत अच्छे भले घर को बर्बाद भी कर सकती है। मैं तुम्हें फरिश्ता समझता था दुआ, मगर तुम तो मेरे खानदान की बर्बादी निकली। तुम मुझे कहती थी कि मेरे घर को जन्नत बना दोगे, मगर देख लो, तुमने मेरे घर को जहन्नुम बना दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा अप्पू जी। मत कहो मुझे अब्बू। अब ना तो तुम मेरी बहू रही और ना ही बेटी।
आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो।